नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में मनु और शत्रुपा भगवान से वर मांगते हैं। मनु भगवान से अपने पुत्र रूप में होने का वर मांगते हैं। तुलसी लिखते हैं, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाऊ, चाहूँ तो महि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। मन भगवान से कहता है कि हे ईश्वर, आप बहुत बड़े दानी हैं, दानियों में शिरोमणि हैं, सबसे बड़े दानी हैं और कृपा करने वाले हैं। आप मुझे अपने समान पुत्र दीजिए, आपसे कैसा छिपाओ। इस पर ईश्वर कहते हैं, देखे प्रीति सुनि बचन अमोले, एवमस्तु कृपा निधि बोले, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनये होब में आई। राजा मनु के या मन के प्रेम और अनमोल वचन सुनकर भगवान ने कहा कि ऐसा ही हो। और फिर भगवान कहते कि मैं अपने जैसा पुत्र या मनुष्य कहाँ खोजूं, मैं खुद तुम्हारा पुत्र बनके तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। सतरूप है बिलो की कर जोरे, देवी मांगू बर जो रुचि तोरे, जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहे अति प्रिय लागा। शत्रुपा को मन की पत्नी शत्रुपा, जो सत का ही रूप है, वो शरीर जो सत का ही रूप है, उनको हाथ जोड़े हुए खड़े देखकर भगवान ने उनसे भी कहा कि आपको जो वर चाहिए आप वो मांग लो। तो शत्रुपा कहती हैं कि जो मन ने वर मांगा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर शत्रुपा आगे कहती हैं, जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि जो गते लहाई, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हमहि कृपा करि देहु। शत्रुपा भगवान से कहती कि जो आपके भगत हैं और वो जो सुख पाते हैं और वो जो गति पाते हैं, जो जैसे वो रहते हैं, जैसा उनका जीवन है, हमें वैसा ही सुख, वैसी ही गति, उनके जैसी ही भक्ति और उनके जैसा ही अपने चरणों में या अपने इस विश्व रूप में प्रेम दो। उनके जैसा ही ज्ञान दो, अपने भक्तों जैसा ज्ञान दो, और जैसे आपके भक्त रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, वैसा ही जीवन दो। ये शत्रुपा भगवान से मांगती हैं। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर बरना, सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना, जो कछु रुचि तुम्हरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। शत्रुपा के प्रेम भरे और गूढ़ और अच्छे लगने वाले वचनों को सुन के
भगवान बोले कि जो भी रुचि आपके मन में है वो सब मैंने आपको दिया, आपकी सारी रुचि पूर्ण होगी। भगवान आगे कहते हैं, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंद चरण मनु कहेउ बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। भगवान सतरूपा से कहते हैं कि आपका जो ज्ञान है, ये अलौकिक ज्ञान है ईश्वर के बारे में। भगवान कह रहे हैं कि मेरे बारे में आपको जो ज्ञान है, यह ज्ञान आपका कभी न मिटे, आपको कभी भी इसका विस्मरण न हो। इस ज्ञान का आपको नित्य निरंतर ध्यान रहे कि ईश्वर कौन है और उससे आपका क्या नाता है। मन एक बार फिर हाथ जोड़ के भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, मेरी एक और विनती है, वो और सुन लीजिए। क्या विनती है? सुत विषयक तब पदरती हो, मोह बड़ मूढ़ कहे किन को। मन बिनु फानी जी में जल बिनु मीना, मम जीवन ते में तुम्हे अधीना। भगवान कहते हैं, भगवान से कहते हैं मन कि जैसी मेरी आपके चरणों में प्रेम है, जैसा मेरा आपके विश्व रूप में प्रेम है, आप में प्रेम है, वैसा ही मेरे पुत्र में मेरा प्रेम हो। चाहे मुझे कोई कितना भी मूर्ख कहे, पर मेरे को अपने पुत्र से वैसा ही प्रेम हो जैसा मेरा प्रेम आपसे भगवान से है। और फिर कहते हैं कि जैसे सांप को अपनी मणि से प्रेम होता है, उसके बिना नहीं रह सकता, जैसे मछली को पानी से प्रेम होता है, मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही मेरे को भी प्रेम अपने पुत्र से हो और मैं उसके बिना रह न सकूं, मेरा जीवन उसके अधीन हो। अगर वो मेरे से दूर हो जाए तो मैं रह न सकूं, जीवित न रहूं। ये वर मांगते हैं मन भगवान से। असबरु माग चरण गही रहेउ, एवमस्तु करुणा निधि कहेउ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति रजधान। ये वर मांग के मन भगवान के चरणों में गिर जाते हैं या चरण पकड़ लेते हैं और भगवान कहते हैं कि ऐसा ही हो, तुम्हारा प्रेम अपने पुत्र में वैसे ही हो जैसे तुम्हारा प्रेम मेरे में है। और फिर भगवान कहते हैं कि अब तुम मेरी बात मानो और जाके सुरपति की राजधानी में रहो, मतलब सुरों के स्वामी जो मन है, मन की ही राजधानी, मन में ही रहो। तो कहते हैं, मन से कह रहे हैं कि तुम मन में रहो। इसके आगे भगवान क्या कहते हैं, यह अगले अंक में। धन्यवाद।